एक्वेरियंस, लेट्स सी 20 सितंबर 2023 के लिए डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज आपके लिए क्या है। आज यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस कर रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं। कुंभ राशि के लिए एक स्पेसिफिक गाइडेंस मैंने गणेश चतुर्थी के दिन भी पोस्ट किया है, और अगर आपकी सिचुएशन वहाँ आपसे मैच होती है तो आप वो गाइडेंस भी सुन सकते हैं। और वो गाइडेंस की जो कहना चाहिए एक रिलायबिलिटी है वो ज़्यादा स्पेसिफिक है, क्योंकि वो पर्टिकुलर उसी सिचुएशन के लिए गाइडेंस आपको दिया जा रहा है। ये डेली गाइडेंस है। आई होप कि ये गाइडेंस भी आपकी लाइफ में कोई ना कोई खूबसूरती या कोई ना कोई एक पॉजिटिविटी ऐड ज़रूर करते होंगे, इसीलिए मैं इन वीडियोस को ला रही हूँ आपके लिए। और आप इन वीडियोस से 100% श्योरिटी भलाए ना लें, लेकिन अगर आपकी कोई सिचुएशन आपको लगता है कि हाँ हमारी लाइफ में ऐसा हो रहा है, या आज 20 सितंबर की रीडिंग है तो 20 सितंबर को आप किसी ऐसी सिचुएशन में आते हो, तो आपको ये याद रहे कि आज मुझे इस तरह से चीज़ों को जो है चेंज कर लेना चाहिए, इस तरह से अपने रिएक्शन को बदल लेना चाहिए। क्या पता आपकी लाइफ में कौन सा आपका एक्शन जो है आपको सक्सेस की तरफ ले जाए, एक्वेरियस, राइट। सो लेट्स चेक कि आज यूनिवर्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं। Please universe, please divine power, please spirit guides, please give me the accurate messages which are in our higher goods. Thank you. Thank you so much. Thank you. कुंभ राशि को 20 सितंबर 2023 के दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या एडवाइस दी जा सकती है इन्हें, प्लीज बताइए। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट गाइडेंस फॉर कुंभ राशि। थैंक यू। Okay, so we have number 25, mural. Then we have number 26, feather. Okay, ये तो one by one ascending numbers आ रहे हैं. And we have number 29, feast. और यहाँ पे जो बॉटम एनर्जी है वो है नंबर 22. सो 222 मेरे सामने है, 20s की लाइन है पूरी, और यहाँ पे 22 आ गया। सो आपको 222, 2222 बहुत देखने को मिल सकता है एक्वेरियंस आज के दिन। 22 का जो नंबर होता है, 222 जो नंबर होता है, वो अगेन नंबर के काफ़ी मीनिंग होते हैं, लेकिन जब भी दो नंबर की बात करते हैं तो बैलेंस की बात करते हैं। तो एज ए गाइडेंस और एडवाइजरी फॉर्म में मैं जब 22 नंबर को देख रही हूँ तो मुझे एक बैलेंस की ज़रूरत लग रही है। ये बैलेंस आपकी अगेन अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरह से मैं बैलेंस की बात को कर सकती हूँ, लेकिन आप खुद अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आपको सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि अगर किसी एक तरफ लाइफ के बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो और दूसरी चीज़ें नेगलेक्ट कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, तो थोड़ा सा ध्यान दो। ये मुझे आपके लिए मैसेज मिल रहा है एक्वेरियस, पहली चीज़। दूसरा, ये कार्ड जो है वो है आपका लाइब्रेरी कार्ड का मतलब है टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नैरेटिव। एक बुक बनी हुई है, ऊपर से एक हाथ है जो कि एक कठपुतली कह लो या एक फीमेल कह लो, उसे बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है, यानी वो हाथ से ही वो जो कठपुतली है और फीमेल है वो कंट्रोल हो रही है। सो आप इस मतलब इमेज को देख पा रहे हो, इस कार्ड को देख रहे हो, इसका मतलब समझ पा रहे होंगे। तो यूनिवर्स जो है वो आपसे आज यही कह रहे हैं कि अगर किसी पे डिपेंड हो, अगर आपकी ज़िंदगी की बहुत से फैसले किसी और पे डिपेंड कर रहे हैं, अगर आप अपने आप को आगे ही नहीं ले जा पा रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि नहीं मुझे वही व्यक्ति चाहिए, मुझे उसी सिचुएशन में एक्ट करना है, मुझे नहीं जाना आगे, मुझे नहीं करना ये, मेरा मन ही नहीं लग रहा, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, मेरी लाइफ में अब कुछ नहीं बचा, तो ज़रा इन सब बातों को समझो और सोचो कि आप क्या कहना चाह रहे हो। आप ये कह रहे हो दुनिया को, लोगों को, अपने आप को कि आपकी जो लाइफ है, आपके अंदर जो सोल है, आपका परमात्मा से कोई कनेक्शन नहीं है, बजाय कि आपका एक इंसान से कनेक्शन है या एक सिचुएशन से, एक नॉन लिविंग थिंग से कनेक्शन है, और वो आपको लीड कर रहा है तो आप चल रहे हो, वो आपको स्टॉप कर रहा है तो आप रुक रहे हो। अभी ये बात सुनने में ही कितनी वियर्ड है कि मेरा मुझ पे ही कोई कंट्रोल नहीं है, मैं दूसरों के चाबी भरने से चल रहा हूँ। क्या आप कोई गेम हो, क्या आप कोई टॉय हो एक्वेरियंस?
सो अगर आपको अपनी ये जो मैं बोल रही हूँ इस बात को सुन के अजीब लग रहा है कि ये क्या बोल रही हैं, तो वो आप अपनी लाइफ के साथ कर रहे हो। तो जरा आप जो सोच रहे हो, जो बोल रहे हो, उसमें सिर्फ इतना देखो कि उसमें आपकी आइडेंटिटी क्या है। किसी और पे डिपेंडेंट कोई पर्सन जो उसकी वजह से ही चल रहा है, उसकी वजह से ही हंस रहा था, उसकी वजह से ही मेरी आपकी लाइफ है, अदरवाइज आपकी कोई लाइफ नहीं है। तो अगर ऐसा सोचते हो, बोलते हो, कर रहे हो, स्टॉप इट, स्टॉप इट राइट नाउ एक्वेरियस। आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल लेने की ज़रूरत है। आपको अपनी गाड़ी, अपनी ज़िंदगी को अगर एक गाड़ी माने, क्योंकि हम सब एक जर्नी में हैं, यानी हम सब चल रहे हैं, तो अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग अपने हाथ में लेना होगा। अभी ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको कोई सिचुएशन चाहिए और वो आपको नहीं मिल रही तो आप बड़े डिस्टर्ब्ड हो रहे हो सकता है कि लोग आप खुश हो अपनी लाइफ में, लेकिन लोगों का इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ पे बहुत है। पापा ने ये कह दिया, मम्मी ने ये कह दिया, भैया ने ये कह दिया, सास ने ये कह दिया, पति ने ये कह दिया। इस इन्फ्लुएंस से भी कहीं ना कहीं निकलने की ज़रूरत है आप में से काफ़ी लोगों को। अगर ये कार्ड हमारे सामने है तो ये बात भी कह रहा है। ये कार्ड आपको अपनी आइडेंटिटी बनाने को कह रहा है। ये कार्ड आपको ये नहीं कह रहा कि आप कुछ भी करो, है ना, कि कोई आपको सही गाइडेंस दे रहा है लेकिन आप उसकी सुनो नहीं, आया मैं तो फ्री हूँ, मैं कुछ भी करूँगा। ये कार्ड आपको ये नहीं कह रहा, इसको गलत तरीके से मत लेना। ये कार्ड सिर्फ उन बेड़ियों को तोड़ने की बात कर रहा है। सही गलत जज करना, चीज़ों को समझना, ये तो आपके अंदर से है, ये तो आपको करना ही है। लेकिन कोई और आपसे करवाए नहीं, आपको अपनी विल से करना है। आपके अंदर आना चाहिए जो आना चाहिए। कोई आपको समझाए फिर आप करो, कोई आपसे कहे फिर आप करो, कोई आपको कहे राइट चले जाओ राइट चले जाओ, कोई कहे सीधे चलो सीधे चलो, ये नहीं होना चाहिए। तो ये जो कंट्रोल है इसको आपको हटाना पड़ेगा, सबसे पहले मेंटली, और फिर अपने आप ही ये आपकी लाइफ से आपको फ्री कर देगा। अपने आप ही वो फ्रीडम आप महसूस करोगे। ठीक है, सो ये आपको आज के लिए गाइडेंस दिया जा रहा है। और बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं आज 2 नंबर के, तो वो जो इम्बैलेंस है उसको बैलेंस आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। देन यहाँ पे जो पहला कार्ड है वो है नंबर 25 का। तो 25 और 7 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सिमिलर सी एनर्जी दे रहा है जो कि अभी मैंने आपको लाइब्रेरी के कार्ड में बताया कि भाई दूसरों के कंट्रोल को छोड़ दो या अपने अकॉर्डिंग अपने हिस्से की चीज़ें करो, अपनी प्रायोरिटी खुद बनो। किसी दूसरे को खुश रखना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, पहले आपको अपने बारे में सोचना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। सो अगेन, अगर आपका कोई टैलेंट है, अगर आप क्रिएटिव हो, अगर आप कुछ करना चाहते हो, कुछ सोचते हो, कुछ बोलना चाहते हो और सिर्फ इसलिए चुप हो कि लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लोग क्या कहेंगे, या लोग आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, नहीं नहीं ये तुम मत करो, इसमें तुम सक्सेसफुल नहीं होगे, तो इन सब चीज़ों को हटाओ, इस सारे कंट्रोल को थोड़ा साइड करो, खुद से मिलो कुंभ राशि, खुद क्या चाहते हो और अपनी प्रायोरिटी जो है वो अपने आप को देना शुरू करो। देन वी हैव नंबर 26, थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज। तो अब ये कार्ड जो है वो आपको यही बात कहता है कि जो आप कर रहे हो, ठीक है, जो आप सोच रहे हो, उसको सोचने से पहले, उस एक्ट को करने से पहले एक बार दोबारा से चीज़ों को देख लो। देखने का मतलब ये है कि हो सकता है कि आपका फर्स्ट इम्प्रेशन जो है किसी चीज़ को लेकर के वो कुछ और हो, लेकिन अभी चीज़ें बदल गई हैं। तो आप पहले से ही एक प्रोक्रेस्टिनेशन मत करो कि भैया ये तो ऐसे ही होगा, ये तो पहले भी ऐसे कर रहा था, ऐसे हुआ था। तो इतना ज़्यादा स्पेसिफिकली जजमेंटल नहीं होना है सिचुएशन को लेके, लोगों को लेके। चीज़ें दूसरी तरीके से भी आपके लिए काम कर सकती है, चीज़ें अलग तरीके से भी की जा सकती हैं, चीज़ें सही डायरेक्शन में भी आगे बढ़ सकती हैं। तो वो थोड़ा समय दो इसको, ठीक है। सो यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है इस पर्टिकुलर दिन पे 20 तारीख को या इन दिनों लाइफ में कि लोग गलत हैं, लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं, या उनकी सोच कितनी गलत है, मैं तो सही सोचता हूँ, मैं तो सही सोचती हूँ, वो लोग कितने गलत हैं, वो ऐसा करते हैं, वो लोग कितने गलत हैं, वो उन्होंने ऐसा बोला है, तो आप ऐसे जज मत करो, यूनिवर्स ये कह रहे हैं।
क्योंकि आपको पूरा सिचुएशन नहीं पता। ठीक है, या तो आप इस चीज़ को समझो कि मुझे पूरी सिचुएशन जाननी है और फिर लोगों को जज करना है, अदरवाइज एक छोटा हिस्सा लाइफ का देख करके किसी को आप जज नहीं कर सकते हो। और ये बहुत गंदी हैबिट है। जब लोग हमें इस तरह से जज करते हैं तब तो हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं कि उन्हें क्या पता हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो जब आप दूसरे हिस्से में खड़े हो तो आप भी किसी पर्सन को लेकर के ये मत सोचो कि इसकी ज़िंदगी ईजी है या ये ऐसा कर रहा है तो ये इसलिए कर रहा है, वो वैसा कर रहा है तो इसलिए कर रहा है। लोगों को फ्री रहने दो एक्वेरियस। एटलीस्ट दुनिया में हम ही शुरुआत करें कि हम ऐसे लोग बने एज हम आप लोग जो हैं एक्वेरियंस हैं। एक्वेरियंस का कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो यही होता है कि वो फ्रीडम लवर होता है। उन्हें किसी के साथ ऐसे बंधना पसंद नहीं होता। उन्हें लगता है कि उनकी वो अगर चाहते हैं ना किसी और के साथ कुछ बातचीत करना रिश्ते में और उनके हस्बैंड और वाइफ कहेंगे कि यार तुम ज़्यादा मत करो, तो वो ये जानते भी होंगे ना कि ये सही कह रहा है। ठीक है, एज ए हस्बैंड एज ए वाइफ वो सही बात कह रहा है, फिर भी एक्वेरियंस को ऐसा लगेगा सब कुछ समझ के भी कि नहीं ये मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मुझे रोका जा रहा है, मुझे कंट्रोल किया जा रहा है, जबकि वो जानते हैं कि वो गलत है और सामने वाला अपनी जगह सही है। तो एक्वेरियंस का नेचर ये होता है। तो अगर आप या आप जैसे कुछ हजार एक्वेरियंस मिल करके इस नेचर को इस दुनिया में अप्लाई करते हो कि यार जो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती वो मैं दूसरों के साथ भी नहीं करूँगा, तो आप देखो हजार लोग एक दूसरे को जज नहीं कर रहे, तो काफ़ी हिस्सा सुधर जाएगा और हो सकता है कोई आपसे इंस्पायर हो जाए। तो ये जो जजमेंट देने की आदत है, लोगों की पीठ पीछे बुराइयां करने की आदत है, लोगों के एक्ट पे टिप्पणियां करने की आदत है, ये सब हमें छोड़ना पड़ेगा अगर हम एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहते हैं अपने इर्द गिर्द। या आपका ऑफिस में वर्कर्स के बीच में को वर्कर्स के साथ एनवायरनमेंट हो सकता है, ये घर में हो सकता है, हम हर जगह ऐसा करते हैं। तो इस आदत को थोड़ा सा रोकना चाहिए हमें, ये अच्छी आदत नहीं है। और आपके लिए तो आज स्पेसिफिकली मैसेज है कि अगर कभी ऐसा लग रहा है कि ये आदमी या औरत ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रही है, क्योंकि आपको चीज़ दिख गई, तो हो सकता है कि आप एक साइड ऑफ कॉइन देख रहे हो, अभी दूसरा साइड देखोगे तो पता चलेगा वो क्यों कर रहा है, उसके पीछे की इंटेंशन क्या है, और वो सही जो है वो गलत हो जाए और गलत सही हो जाए। तो पहले से जजमेंटल नहीं होना है। एंड लास्टली वी हैव फीस्ट, स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योरसेल्फ। भागो मत एक्वेरियस, किसी चीज़ की जल्दी नहीं है आपको और ना ही करनी है। ठीक है, ये गोल अचीव करना है, आज इतना पैसा कमाना है, कल उस काम को करना है, कोई ज़रूरत नहीं है इतना भागने की, कोई ज़रूरत नहीं है डिस्टर्ब्ड होने की, कोई ज़रूरत नहीं है परेशान होने की। अगर आप स्लो स्लो भी आगे बढ़ रहे हो और अपनी ज़िंदगी को खुश मिजाजी से जी रहे हो तो आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने किसी गोल को 10 सालों में अचीव किया है या 1 साल में अचीव किया है। 1 साल में भाग भाग के ज़िंदगी को जिया ही नहीं और एक गोल को अचीव करके बैठने वाले भी मैंने कई लोग देखे हैं जो उन्हें पता ही नहीं कि सक्सेस कब करना क्या है। और कई ऐसे लोग होते हैं जो स्लो स्लो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, हर एक खुशी को जीते हैं, हर एक मोमेंट को जीते हैं। उनकी जो जर्नी है वही इतनी सुंदर होती है कि उन्हें मतलब ही नहीं होता कि कब मिलेगी उन्हें जो मंजिल है उनकी। तो सफ़र का मज़ा लो, इस कार्ड का मतलब ये है। अगर ज़िंदगी में कुछ चीज़ें स्लो हैं तो ज़िंदगी को जीना शुरू कर दो कि मुझे भगवान शायद ज़्यादा समय दे रहे हैं चीज़ों को एंजॉय करने का, स्पेस को जीने का, जो दुनिया वालों को नहीं मिला। तो आप तो अपने आप को खुशकिस्मत मान सकते हो। ऐसे सिर्फ हमारे परसेप्शन की देर है, समझने की जो है चेंज करने की देर है। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से एंजॉय करो। मंजिल तो उन लोगों को मिलती ही है जो काम करते हैं, जो कर्म कर रहा है उसको मंजिल मिलेगी। आप हार्ड वर्क कर रहे हो आपको सक्सेस मिलेगी। अगर वो थोड़ी दूर है, अगर वो डिले हो रही है, देन जो आज है आपके पास उसे सेलिब्रेट करते चलो, ताकि जब मंजिल पे पहुंचो और पीछे मुड़ के देखो तो ये गम नहीं हो कि यार भाग भाग के मंजिल तो पाली, जिंदगी तो जीना भूल ही गए हम। ठीक है, सो ये आपके लिए मैसेज है आज के लिए। आज थोड़े डिफरेंट मैसेजेस हैं, सारे एक तरफ इशारा नहीं कर रहे, तो मे बी यहाँ काफ़ी लोग हैं जिन्हें अलग अलग मैसेजेस सुनने की ज़रूरत है। 11 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 25, 26, 29, 22 और 4 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 20s में आपकी एज हो या ये सारे डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं आपके, पॉसिबिलिटीज़ हैं।
लेट्स सी मास्टर गाइडेंस क्या है एक्वेरियंस का। ओके, स्केयर्ड स्पेस, क्रिएट एन ऑल्टर और विजिट ए पावर प्लेस टू कनेक्ट विद द डिवाइन। तो भाई यहाँ पे जो लोग हिंदू हैं उनके लिए तो गणेश चतुर्थी गई है कल, तो आप तो किसी पावर प्लेस या टेम्पल को विजिट करके आए होंगे शायद। आपको कहा जा रहा है इस कार्ड के थ्रू कि अगर आज आप कोशिश करें कि किसी मंदिर, चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारे, जिस भी धर्म के आप हो, जिस भी रिलीजियस को फॉलो करते हो, उस रिलीजन के एक ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे आपका डिवाइन पैलेस है, जहाँ आपको लगता है कि आपको परमात्मा के दर्शन होंगे या आपका भगवान आपको यहाँ पे मिलेगा, जहाँ एनर्जीज पॉजिटिव होती हैं, वहाँ जाएं, थोड़ा सा वक्त बिताएं, ताकि जो आपकी एनर्जीज ड्रेन हुई हैं पिछले दिनों वो फिर से एक्टिवेट हो जाए, वो फिर से बढ़ जाएं और चीज़ें आपके लिए अच्छी हो जाए। ठीक है, सो आपको आज के दिन यही मैसेज दिया जा रहा है कि आप किसी पावर प्लेस को जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी हो उसे विजिट करके आए एक्वेरियस आज के दिन। बॉटम में है यहाँ पीस, देयर इज़ नो नीड टू वरी एज एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट ब्यूटिफुली। अगर कोई चीज़ परेशान कर रही है, जहन में बार बार आ रही है, एक अजीब सा स्ट्रेस दे रही है कि ये काम होगा या नहीं, ये ठीक तो होगा ना, ये ऐसे तो हो जाएगा ना, मैं ये कर तो पाऊंगा ना, यूनिवर्स आपको आज स्पेसिफिकली मैसेज दे रहे हैं कि आज के दिन किसी चीज़ की टेंशन मत लेना कुंभ राशि। जो चीज़ें आज आपको थोड़ी सी डिस्टर्ब करेंगी वो उनका आउटकम इतना ब्यूटीफुल आपको मिलेगा कि आपको लगेगा यार है मैं अभी ही परेशान हो रहा था, मैं अभी ही परेशान हुई। ठीक है, सो मैं आपको पहले ही कह रही हूँ कि जो कुछ भी चीज़ें हैं वो बहुत प्यारी टर्न आउट होने वाली हैं, बहुत अच्छी टर्न आउट होने वाली हैं। अगेन एक लाइन ज़रूर जोड़ूंगी, अपनी इंटेंशन प्योर रखना, अपने आप को अच्छा रखना, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप शांति चाहते हो, सुकून चाहते हो, आपको मिलेगा। आप किसी पावर प्लेस पे जाके आओ, लोगों को जज मत करो उनके एक्शन से और अपने आप को प्रायोरिटाइज करो। किसी और से अगर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो रहे हो, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है कि सुबह शाम दिन रात ये व्यक्ति होना चाहिए, ये व्यक्ति ऐसे करेगा तो मैं खुश, ये व्यक्ति ऐसे नहीं करेगा तो मैं नाखुश, इस चीज़ से निकलना है। धीरे धीरे अपनी आदतों को बदलना शुरू करो और अगर लाइफ में कुछ चीज़ें स्लो चल रही हैं तो उन्हें एंजॉय करते चलो, ताकि ये जर्नी आपकी खूबसूरत हो जाए और मंजिल तो सक्सेस मिलनी है तो मिलेगी ही। ऑलराइट, सो ये आपके लिए आज कुछ मैसेजेस हैं। आई होप आपसे रेजोनेट होंगे एक्वेरियस। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।